बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज उस्मान वज़दार को वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको चीफ मिनिस्टर से हटा के वहाँ पे परवेज़ इलाही को लाने का फ़ैसला किया है। इसके ऊपर हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है वो कल के जलसे के ऊपर आपके साथ बात करेंगे, जो कि इमरान खान ने एक बड़ा जलसा किया है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें तकरीबन से 3 लाख के दरमियान जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद थे। पे जो साउंड सिस्टम था, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीर कर रहे थे, तो बार-बार उनका जो साउंड सिस्टम है, उसको जो है वो बार-बार जानबूझ के बंद किया गया ताकि पीछे वाले लोगों को आवाज़ ना आए। नाज़रीन, जिस वक़्त इमरान खान ये कह रहे थे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, तो तब मैं सबसे आगे खड़ा था, लेकिन मैं सबसे पीछे ये देखने गया कि पीछे जो लोग हैं ये कितने हैं और आवाज़ जो है वो कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक नहीं जा रही। अब जो है, जब मैं पीछे गया तो पीछे जाके मैंने देखा कि पीछे जो है वो आवाज़ नहीं आ रही थी। अब इसको तो इमरान खान ने बार-बार उनसे कह के जो है वो आवाज़ को ठीक करवाया, लेकिन फिर भी जो है इमरान खान जैसे ही कहते कि आवाज़ ठीक हो गई, फिर वो बोलना शुरू करते, फिर 1 मिनट बाद जो आवाज़ है उसको बंद कर लिया जाता। फिर जो है वो इमरान खान उसको दोबारा से वो करवाते, पूछते कि आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही? फिर लोग कहते कि आवाज़ नहीं आ रही। फिर से फैसल जावेद को कहते कि आप इस आवाज़ को जो है वो उसको ठीक करवाएँ। वो आवाज़ ठीक करवाते, लेकिन फिर जब इमरान खान बोलना शुरू करते, तो फिर जो है वो आवाज़ को दोबारा से ख़राब कर लिया जाता। अब इमरान खान के साथ यहाँ पे भी गेम हुई है। गेम इमरान खान के साथ ये हुई है कि इमरान खान का जो जो उनकी तकरीर थी, उसको महदूद किया गया, ताकि जो लोग हैं उन तक इमरान खान की आवाज़ ना पहुँचे, लोग बोर हों, वो तंग हो के वो जलसे से चले जाएँ। क्योंकि जो इमरान खान का जलसा है, इससे सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है, उसकी नज़रें इमरान खान के जलसे के ऊपर थी। क्योंकि इमरान खान ने ये बयान दिया हुआ था कि मैं जो है इस जलसे के अंदर एक सरप्राइज़ दूँगा। अब उस सरप्राइज़ को देखने के लिए जो है पूरी दुनिया ने पूरा जलसा उनका जो है वो देखा। फिर उनके बाद पूरी तकरीर उनकी सुनी भी है कि पता नहीं क्या सरप्राइज़ होगा। उसी दौरान इमरान खान ने तकरीर के दौरान एक हाथ इमरान खान ने लहराया। अब हमने पिछले कुछ अरसे से हम आपको ये बताते आ रहे हैं कि जो इमरान खान है, इनकी जान को खतरा है। जब आप सुपर पावर के सामने खड़े हो जाएँगे, जब आप उसको एब्सोल्यूटली नॉट कहेंगे, जब आप उनकी हर पॉलिसी के खिलाफ खड़े होंगे, जब आप जंग रूस और यूक्रेन की जंग में उनका साथ नहीं देंगे, तो फिर वो एक्शन लेंगे, फिर वो आपको कमज़ोर करने के लिए साज़िशें करेंगे, फिर वो आपको नाकाम करने के लिए साज़िशें करेंगे। वो क्या करेंगे? वो आपके अंदर गद्दार पैदा करेंगे। वो आपको सबसे पहले वो आपकी माइशत पे अटैक करेंगे। किसी भी मुल्क को अगर ख़त्म करना है ना, तो सबसे पहले उसकी माइशत को ख़त्म किया जाता है। सबसे पहले उसकी माइशत को टारगेट किया जाता है। उसके निज़ाम को टारगेट किया जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान वाहिद एक हुक्मरान है, जो कि यूरोप के खिलाफ जो है वो खुल के सामने आ चुके हैं। अब लाज़मी बात है, जब आप उनके खिलाफ खुल के सामने आएँगे, उनकी माइशत को खतरा है। आप रूस के साथ मिलके, आप चाइना के साथ मिलके एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जो कि गलती एक भुट्टो ने की थी, वही गलती आप दोबारा से करने जा रहे हैं। तो अमेरिका को इसकी तकलीफ होगी, इंडिया को इसकी तकलीफ होगी, बरतानिया को इसकी तकलीफ जो है वो होगी, इसराइल को इसकी तकलीफ होगी। जब इनको तकलीफ होगी तो फिर ये बोलेंगे, ये फटेंगे। जब ये बोलेंगे, ये फटेंगे, फिर ये क्या करेंगे? फिर ये आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, आपकी इकोनॉमी को कमज़ोर करने के लिए साजिशें करेंगे। ये फिर आपको मरवाने के लिए, आपका कत्ल करवाने के लिए आपको धमकियाँ देंगे कि आप इस बयानिए के से पीछे हट जाएँ। देखिए, अगर सिर्फ़ हुक्मरान की बात होती कि उन्होंने कोई बयान दे दिया, सो दे दिया, बात ख़त्म हो गई, लेकिन ये बात नहीं हुई। बात ये है कि इमरान खान जो है वो पूरी कौम को तैयार कर रहे हैं कि आपने कभी भी अमेरिका की गुलामी नहीं करनी। जब पूरी कौम इस स्टेज पे तैयार हो जाएगी, तो फिर इसके बाद कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो नवाज़ शरीफ की हो, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी की हो, या कोई भी नया शख्स इसके अंदर आ जाए, वो कभी भी अमेरिका की गुलामी तस्लीम नहीं करेगा। जब भी पाकिस्तान का कोई हुक्मरान अमेरिका की गुलामी करेगा या किसी भी बैरूनी ताकत के सामने झुकेगा, तो अवाम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगी। तो इमरान खान पूरी कौम को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से अमेरिका इस बात को हज़म कर सकता है? इसीलिए इमरान खान को धमकियाँ दी गई। इमरान खान को धमकियाँ पहले से दी जा चुकी हैं, लेकिन इमरान खान ने इसका कौम को नहीं बताया। अब पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी जो है एक अफ़सोस की बात है कि कोई वज़ीर, कोई मशीर ऐसा नहीं सामने आया जिसको ये तौफ़ीक हो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कौम को इस चीज़ से आगाह कर सके कि हमारे हुक्मरान जो हैं, इनको यूरोप की जानिब से या किसी भी बैरूनी साज़िश का हिस्सा बनाया गया है इनको,
या बैरूनी ताकतों के ज़रिए इनको कत्ल करने की या इनको मरवाने की या कुछ भी आप कह लें, इनके खिलाफ साजिश हो रही है। किसी वज़ीर ने इतनी हिम्मत नहीं की। इतने हालात ख़राब हैं कि एक मुल्क के हुक्मरान को खुद सामने आके कहना पड़ा कि मेरे खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है। मुझे एक धमकिया में खत मिला है, जिस खत के अंदर ना जाने क्या कुछ लिखा है। उस खत के अंदर इमरान खान को मारने की धमकी दी गई है। उस खत के अंदर एक याद दहानी करवाई गई है कि जो हाल पाकिस्तान में भुट्टो का हुआ था, वही हाल इमरान खान का होगा। इसीलिए ये खत इमरान खान को पेश किया गया। इसके बाद इमरान खान की जो सिक्योरिटी है, इसको मजीद बढ़ा लिया गया है। इनकी सिक्योरिटी में जो है मजीद इजाफा कर लिया गया है, क्योंकि इमरान खान को थ्रेट्स हैं। अगर इमरान खान रह जाता है तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान तरक्की करे, ये अमेरिका को ना मंजूर है, ना किसी यूरोप ममालिक को यह मंजूर है। किसी भी पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को ये चीज़ कबूल नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। और अगर मजीद इमरान खान रहता है तो पाकिस्तान के अंदर ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, मौलाना फजल रहमान, इनकी सियासत का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है कि इमरान खान को किसी भी तरह करके रास्ते से हटाया जाए। और जो दूसरी बात है, आज की जो खबर है कि उस्मान बज़दार को चीफ मिनिस्टर से हटा के वहां पे चौधरी परवेज इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाने का फैसला किया है। देखिए, जज्बात की हद तक कोई इस पे कोई भी कमेंट कर सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन सियासी फैसला ये जो है ये एक बेहतरीन फैसला है। क्योंकि पंजाब के अंदर देखिए, हर जो शख्स है, हर जो पार्टी है, हर जो कुव्वत है, उसकी नजरें जो है वो पंजाब के ऊपर है। जिसकी पोजीशन पंजाब में जो है वो मजबूत होती है, वो वफाक में जो हुकूमत है वो कर लेता है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाना हो या हुकूमत को गिराना हो, इसमें पंजाब का हाथ होता है। जो पंजाब में जो है वो मजबूत होता है, वो वफाक में हुकूमत बना लेता है। जो पंजाब में मजबूत नहीं होता, अगर उसकी वफाक में हुकूमत बन भी जाए और अगर अपोजिशन चाहे तो वो पंजाब से उसकी हुकूमत को गिरा सकते हैं। इसलिए पंजाब सूबा जो है वो जो है वो बहुत अहम है। अब यहाँ से चीफ मिनिस्टर उस्मान बज़दार को हटा लिया गया और जो चौधरी परवेज इलाही हैं, उनको जो है वो चीफ मिनिस्टर का ओहदा जो है वो उनको दे दिया गया। देखिए, यहाँ पे अब जो है वो इमरान खान कुछ भी करें, एक बात मैं आपको जो है वो पहले से बता देना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन है ये 2023 में नहीं होंगे। इलेक्शन जो है ये 2022 में होंगे। क्योंकि अगर अदम एतमाद जो आ गई है, अगर इमरान खान इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, इमरान खान ने एमक्यूएम को भी देख लिया, इमरान खान ने काफ लीग को भी देख लिया। काफ लीग जो कि टोटल 5 लोगों की जमात है, पिछले 1 महीने से इनकी जो है मुशावरत खत्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इनके पास यही एक वक्त था कि जिसके अंदर ये जो हैं अपने मुफाद हासिल कर सकते हैं। आज देखें, ये पहले कहते थे कि हमने कभी भी जो है वो वज़ीर आला के लिए अप्लाई नहीं किया, हमने हुकूमत से कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं की कि हमें जो है वो वज़ारत आला दी जाए। लेकिन आज आप देख लें कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, उनका नाम चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए जो है वो कर लिया गया है। उनको पंजाब का वज़ीर आला बना लिया जाएगा। यहाँ पे काफ लीग जो है वो फ़ायदा उठा चुकी है। अब तरीन ग्रुप जो है, ये भी काफ लीग का इत्तेहादी है और पीपल पार्टी जो है, इन्होंने पंजाब के अंदर से मुस्लिम लीग नून की सियासत को ख़त्म करना है। काफ लीग जो है ये पहले से तबाह हो चुकी है और जो पीपल पार्टी है उसका आसिफ अली जरदारी जो है, उनका प्लान ये है कि पंजाब के अंदर पीपल पार्टी जो है उसको जो है वो फिर से उठाया जाए। इसके लिए वो क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने नून लीग के एमएनएस एमपीएस जो है वो खरीद लिए हैं। कुछ जो है वो पीटीआई के एमएनएस एमपीएस जो है वो पीपल पार्टी ने पंजाब से खरीद लिए हैं। अब आसिफ अली जरदारी जो हैं, ये बैक पे बैठ के जो है वो नून लीग के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ ये गैंग करते रहे हैं। अब यहाँ पे जो फंस चुके हैं वो नून लीग है और जो है वो JUIF है। फजल रहमान और नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पे फंस चुके हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है, इन्होंने ऐलान किया है कि ये काफ लीग का, ये परवेज इलाही का चीफ मिनिस्ट्री में उनका साथ देंगे, ये परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इनके आपस में डायरेक्ट राब्ते भी थे। ये दोनों जो है पिछले 1 महीने से आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही जो हैं, ये राब्तों में थे। इनका एक मकसद है कि नून लीग को पंजाब के अंदर दफन करना। तो इन्होंने नून लीग को पंजाब के अंदर दफन कर लिया है। बाकी जो मौलाना फजल रहमान है, इनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, टिश्यू की तरह इनका इस्तेमाल किया गया है और हमेशा के लिए इनको फेंक दिया जाएगा। फायदा किसको हुआ है? फायदा जो है ये मुस्लिम लीग काफ को हो गया है, लेकिन इसके पीछे जो है वो असल जो मफाद है, ये आसिफ अली जरदारी के हैं। सियासी जो मफाद है, इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है ये आसिफ अली जरदारी को हुआ है। तो इसलिए जो है वो उस्मान बज़दार को हटाया गया ताकि जो हुकूमत है इसको बचाया जा सके। लेकिन अब हुकूमत तो बच जाएगी,
लेकिन इमरान खान जो है वो अपनी जो ताकत है ये खो चुके हैं। अब इन्हें पता है कि ये कोई भी बिल, कोई भी कानून ये पास नहीं करवा सकते। इन्होंने शहबाज शरीफ को जो है वो गिरफ्तार भी करवाना है। इन्होंने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो केस है उनको भी तेज करवाना है। उनके ऊपर भी काम जो है वो तेजी से शुरू करवाना है। इन्होंने एफआईए को दोबारा से मुतहर्रिक करना है। जहांगीर तरीन को इन्होंने थोड़ा सा आज़ाद छोड़ना है, लेकिन नून लीग को इन्होंने उसका जो है वो सिफाया करना है। इसीलिए ये जो है अपने नजरिए के लिए कंप्रोमाइज किया गया। देखिए, नजरिए के लिए आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन नजरिए के ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने अपने नजरिए के लिए कंप्रोमाइज किया है, क्योंकि अगर सियासी तौर पे इसको सियासी तौर पे अगर हल ना किया जाता तो जज्बात में आके कुछ फैसले जो है वो गलत हो जाते हैं। फैसले जब गलत हो जाते हैं, अगर आपकी हुकूमत गिर जाती है तो आप हुकूमत से बाहर रह के कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तो आप इस निज़ाम में हुकूमत का हिस्सा रह के भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बाहर हो जाते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस निज़ाम के अंदर रह के निज़ाम की तब्दीली के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए इमरान खान ने अपने नज़रिए के लिए जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लिया है, लेकिन नज़रिए के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। अब जो मुस्लिम लीग कॉफ है, इनकी भी जो हैसियत है वो सामने आ चुकी है। एमक्यूएम जो है वो भी वापस आ जाएगी। लेकिन इस पूरे खेल में इमरान खान जो है वो बहुत सबक सीख चुके हैं। अब अगला उनका जो टारगेट ये है कि किसी भी तरह करके जो अगला इलेक्शन आ रहा है 2022 के अंदर, इसमें 2/3 अक्सरियत ली जाए, ताकि मुस्लिम लीग काफ और जो एमक्यूएम है, इनकी जो ब्लैकमेलिंग है, इससे जो है वो आज़ादी हासिल हो सके। इसीलिए 2/3 अक्सरियत के लिए निज़ाम के अंदर रह के निज़ाम में काम करने के लिए, अपना टाइम, अपनी इज्जत बचाने के लिए इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर ये कंप्रोमाइज़ किया है। लेकिन इसके बाद जो आगे जो होने वाला है, अगर एतमाद जो अदम एतमाद जब नाकाम होती है, उसके बाद जो शहबाज शरीफ का और आसिफ अली जरदारी का जो हाल होगा, ये आप सब देखेंगे।